खुशामदीद दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में। वो बचपन से कोई राजकुमार नहीं था। उसके माँ बाप कोई राजा महाराजा नहीं थे। वो दक्षिण अफ्रीका का एक आम से परिवार का लड़का था, जिसका सिर हमेशा किताबों में डूबा रहता था और जिसकी जिंदगी समझो स्कूल के गुंडों के लिए बड़ी आसान सा निशाना थी। उसे इतना सताया गया कि एक दिन उसे अस्पताल तक पहुंचना पड़ा, लेकिन उस लड़के ने यानी एलन मस्क ने सुकून इस दुनिया के शोर में नहीं बल्कि किताबों की खामोशी और अपने भविष्य के सपनों में ढूंढा। उसके पास चांदी की चम्मच नहीं थी, उसके पास था एक पुराना VIC-20 कंप्यूटर और ऐसी भूख जो आम सपनों से कहीं बड़ी थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो सब कुछ छोड़कर कनाडा और फिर अमेरिका निकल पड़ा। पैसों की तलाश में नहीं बल्कि उस आज़ादी की तलाश में जहां सोच को हकीकत बनने का मौका मिलता। उन्होंने Zip2 बेची और फिर पेपाल कंपनी बनाई। इतनी दौलत के बाद ज्यादातर लोग समुद्र किनारे जिंदगी बिता लेते हैं, लेकिन एलन मस्क ने उन्होंने करीब $180 मिलियन अपनी जेब में रखने के बजाय असंभव दांव पर लगा दिए। 2008 वो साल था जब सब कुछ टूटने के करीब था। उन्होंने 3 रॉकेट लॉन्च किए और तीनों आसमान में जाकर फट गए। टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी। एलन मस्क अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर घर का किराया दे रहे थे। उनके सामने सिर्फ एक फैसला था, या तो एक कंपनी बचाओ या फिर दोनों को मरते हुए देखो। कहते हैं मुझे तय करना था, क्या मैं दोनों कंपनियों को मरने दूं? मैंने अपना सब कुछ दोनों में झोंक दिया, क्योंकि जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपके पास हमेशा एक मौका रहता है। वो हफ्ते में 120 घंटे काम कर रहे थे, अपनी फैक्ट्री के फर्श पर सोते थे। ऐसा मानसिक और शारीरिक दबाव झेला जो किसी भी इंसान को आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन जब कोई काम जरूरी होता है तो हालात मायने नहीं रखते, बस काम किया जाता है। हम उस आदमी से क्या सीख सकते हैं जो सिर्फ फैक्ट्री के फर्श पर सोता था? ये कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, ये कहानी है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की। जो काम सब कर रहे हैं उसे आंख बंद करके मत करो। हर चीज को जड़ से तोड़ो और फिर विज्ञान, तर्क, अपना दिमाग और सच्चाई से पूछो, क्या ये वाकई संभव है? उनकी सलाह सीधी है, जी जान से काम करो। अगर दुनिया हफ्ते में 40 घंटे काम करती है तो आप 100 घंटे काम करो। तो जिस मंजिल तक लोग 1 साल में पहुंच सकते हैं तो आप 4 महीने में वहां पहुंच सकते हैं। रफ्तार समझो सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मेहनत का मतलब सिर्फ ये भी नहीं कि पसीना बहाया जाए। सवाल यह है कि क्या आप किसी ऐसी समस्या को हल कर रहे हैं जो भविष्य को बेहतर बना सके। एलन मस्क कोई मसीहा नहीं बनना चाहते, वो सिर्फ एक पुल बनना चाहते हैं सितारों तक पहुंचने का, स्वच्छ ऊर्जा का और उस भविष्य का जहां लोग सुबह उठने के लिए उत्साहित हों। वो कहते हैं मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए भी असाधारण बनने का चुनाव करना संभव है। आपको बस खुद को उस दिशा में धकेलना है। दुनिया को दूसरे एलन मस्क की जरूरत नहीं है, दुनिया को जरूरत है आपकी, जो अपने असंभव को सच करने की हिम्मत रखता हो।